एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी अंग्रेजी हुकूमत की रूह कांप जाती है। एक ऐसी जगह जिसने जंग आजादी में देश प्रेम की वो मिसाल कायम की जिसका खौफ अंग्रेजों के दिलों में आज तक जिंदा है। जी हाँ, यह कोई आम जगह नहीं, यह है दारुल उलूम देवबंद। इतिहास गवाह है, जब देश को आजादी की दरकार थी तब इसी इदारे के उलेमाओं ने अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचा था। याद कीजिए रेशमी रुमाल तहरीक को शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन और शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे अजीम उलेमाओं ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। माल्टा की संगीन जेलों की काल कोठरियां वो बर्दाश्त के बाहर की यातनाएं, लेकिन इन उलेमाओं के होठों पर आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही नारा था, आजादी। उन्होंने अपनी जान की वो कुर्बानियां दी जिनकी बुनियाद पर आज हमारा आजाद हिंदुस्तान खड़ा है। और आज उसी अजीम मिट्टी पर वो एक बार फिर देशभक्ति का वही सैलाब उमड़ पड़ा। दारुल उलूम देवबंद के सदर गेट पर आज नजारा ही कुछ और था, एक विशाल और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा। इस देशभक्ति के जश्न में शहर का प्रशासन और दारुल उलूम देवबंद कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। सदर गेट पर दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम हजरत मौलाना अब्दुल खालिक मद्रासी साहब और नायब मोहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद कासमी ने प्रशासन के आला अधिकारियों, उप जिलाधिकारी विजय प्रताप, क्षेत्राधिकारी अमित सिन्हा, थाना प्रभारी कपिल देव और अधिशासी अधिकारी राजपति बैस का शानदार इस्तकबाल किया। तिरंगे के सम्मान में निकली यह विशाल रैली दारुल उलूम के क्लर्क रेहान कासमी की शानदार देखरेख में आगे बढ़ी। इस पूरे हुजूम का, इस पूरे निजाम का ऐसा बेहतरीन प्रबंधन दारुल इकामा के नाजिम हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब और दारुल कुरान के सभी असातिज़ा ने संभाला। इन हजारों बच्चों को देखिए, इनके हाथों में लहराता तिरंगा और दिलों में अपने बुजुर्गों का वही जज्बा। आज दारुल उलूम में पढ़ने वाले इन बच्चों ने यह तिरंगा यात्रा निकालकर पूरी दुनिया को एक ही पैगाम दिया है। यह सिर्फ एक रैली नहीं है, यह एक ऐलान है। यह बच्चे बता रहे हैं कि जिस तरह इस देश की मिट्टी के लिए हमारे बुजुर्गों ने फांसियों के फंदे चूमे थे, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, हम भी उन्हीं के वारिस हैं। अगर आज या कल इस देश को हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी इस वतन अजीज के लिए अपनी जान कुर्बान करने को हर पल तैयार खड़े हैं। दारुल उलूम देवबंद कल भी देश के लिए खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जय हिंद। सन 1883 से लेकर मुल्क की आजादी 1947 में हुई है, तो आपको ये जानना चाहिए कि मुसलमान की कुर्बानियां आजादी वतन के लिए 1803 से लेकर 1947 तक की हैं। वो मुसलमान जिसके आबा व अजदाद ने लाखों की तादाद में 1831 के अंदर आजादी वतन के लिए सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि की क़यादत में बालाकोट के मैदान में जामे शहादत नोश किया और फिर 1857 के अंदर दिल्ली और दिल्ली के कुर्बो जवार के अंदर जामे शहादत नोश किया और सन 1947 तक फांसी के तख्तों पर चढ़ते रहे।